आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण आपका एक चैप्टर माना जाता है, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आइए हम लोग इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आते हम लोग देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो देखते हैं हम लोग, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका, यह आपका फर्स्ट, यह आपका वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक एक्सिस, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और इसको आप शीशा बोलते हैं, इसको आप शीशा बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, यह क्या हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह इसमें एक्स का मान और वाई के मान दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। उसके बाद सेकंड में जाते हैं तो इसमें एक्स के मान जो होता है नेगेटिव हो जाता है और वाई के मान आपका पॉजिटिव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि एक्स का मान नेगेटिव, वाई के मान नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं एक्स के मान पॉजिटिव होता है, वाई के मान आपका नेगेटिव हो जाता है। अब ध्यान दें कैसे नेगेटिव हो जाता है, कैसे पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका ओरिजिन है, यह आपका ओरिजिन है, यहाँ से अगर राइट जाते हैं तो यह प्लस बढ़ता है, यह प्लस आपका है, यह एक्स के पार्ट है, इसलिए यह एक्स जो है, एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है। जिधर भी एक्स देखें, इधर भी एक्स पॉजिटिव तो इधर भी एक्स पॉजिटिव, ध्यान देंगे इधर, इसलिए ये दोनों एक्स इधर पॉजिटिव होगा। वाई देखें, यह वाई आपका ऊपर गए, ऊपर पॉजिटिव होता है यहाँ से, यह आपका वाई इधर भी देखेंगे पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, वाई देखें इस वाई के मान इधर भी पॉजिटिव है और वाई के मान इधर भी पॉजिटिव है। अब आते हैं इधर के ओरिजिन के जब लेफ्ट जाएंगे तो वह कहते हैं यह सब नेगेटिव पार्ट है, यही कारण जो कहते हैं नेगेटिव, और इधर एक्स जाएंगे या इधर एक्स जाएंगे तो आपका नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव है, आपका ये भी नेगेटिव है। ये वाई इधर पॉजिटिव ही था और इधर भी पॉजिटिव था, एक्स अगर इधर देखेंगे पॉजिटिव, इधर भी देखेंगे पॉजिटिव। अब वाई नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड बिलो दी ओरिजिन जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसका क्या होता है, इधर भी नेगेटिव होगा और इसके इधर भी नेगेटिव होगा। यही कारण देखिए इसका नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यही कारण जो कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव पॉजिटिव बांटा गया है। अब आप समझ रहे होंगे मतलब कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव बांटा गया है, समझ गए ना। तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा कर दिया आपको। और इसमें जो आपको यह वाई यह क्या होता है, ध्यान देंगे यह एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से माने यहाँ पर एक्स के मान इधर बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल वाई के मान यह एक्स के मान यहाँ पर, एक्स के मान यहाँ पर जीरो जो है, एक्स के मान इधर बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर वाई के मान का जो हमेशा जो होगा जीरो हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं, अगर मान ले कोई बोलता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को बोला जाता है, इसको लोग बोलते हैं वाई इक्वल टू जीरो हो जाता है। और इक्वेशन ऑफ, मान ले ध्यान देंगे यह पॉइंट आपको दिया रखना जरूरी है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस कोई बोलता है तो वो एक्स के मान जीरो लिख देते हैं, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे हम जाएंगे तो एक्स के मान कभी आपको बढ़ेगा नहीं, यहाँ एक्स के मान जीरो हो जाता है। तो पूरा एक्स वाई एक्सिस पे कहीं भी जाते हैं ना तो वाई के मान आपका जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे कहीं भी जाते हैं आपको वाई के मान जीरो होगा, और एक वाई एक्सिस पे कहीं जाते हैं तो एक्स के मान आपको जीरो होगा। यह बात आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह रख लेना जरूरी होता है। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यह दिमाग में इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। अब इस पे चर्चा करते हैं हम लोग कि इसमें आपको यहाँ से अगर पॉइंट ओरिजिन है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया गया P, यहाँ पर x और y ले लिया गया, तो यहाँ से पॉइंट अगर गिराएंगे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर जो गिराते हैं तो यह आपका परपेंडिकुलर y के मान हो जाता है, यह आपका x के मान यहाँ पर हो जाएगा। अगर ध्यान देंगे यहाँ पर x के मान यहाँ हो गया तो y और x के मान अगर आपको हो गए, तो यहाँ से अगर लेना चाहते हैं तो इसका पाइथागोरस लगाएंगे, तो x और y के मान लगाएंगे, तो इसको मान लीजिए o, यहाँ पर r मान लीजिए, तो आपको हो जाएगा o p का स्क्वायर वो निकालेंगे तो हो जाएगा o r का स्क्वायर प्लस p r का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ओ आर का मान x है, x स्क्वायर हो जाएगा, y हो जाएगा y स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ पी का रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब कि आपको ध्यान देंगे ओ पी के मान यहाँ पे निकल गया। बट मान लीजिए कि हम अगर इसको डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस ही है, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ओरिजिन दिया था यहाँ पर पॉइंट, अगर इसको मान लेंगे वेरिएबल मान लेते हैं तो इसको अगर कुछ और होता है। ध्यान देंगे इसको, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर आगे को बढ़ते हैं हम लोग, तो मान लेंगे 2 पॉइंट दिया हुआ है,
दो पॉइंट दिया हुआ है तो उस पर हम चर्चा करते हैं 2 पॉइंट के बारे में। उसको डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट आपको गिवन है तो कैसे डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर अगर 2 पॉइंट आपका गिवन है, मान लीजिए वेरिएबल पॉइंट में को P है, यहाँ पर वो Q है, तो इसका x2 और y2 निकाल लीजिए, इसका x1 y1 निकालिए। एकदम दिमाग बैठा लीजिए, यहाँ पर एकदम परपेंडिकुलर गिरा देगा, परपेंडिकुलर गिरा का डिस्टेंस निकालने का प्रयास कीजिए। यहाँ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ पर वह पूरा बड़का y2 के मान है या y1 के मान है, यहाँ से निकालेंगे तो यह y2 माइनस y1 हो जाएगा, और यहाँ से x1 के मान है, यहाँ से आपका x2 के मान हो जाएगा। यहाँ का 20 को दूरी निकालिए तो x2 में से x1 घटा लीजिए, आपका यह मान निकल जाएगा। x2 में से x1 का मान आपको निकालिए यहाँ से। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर आर रख दिए तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर मतलब कि क्यू आर जो है यहाँ y2 में से y1 का स्क्वायर प्लस x2 में से x1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर y माइनस y2 माइनस वाई स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू के जो स्क्वायर हो जाएगा यह आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मान ली ध्यान देंगे, इसको हम सेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला याद रखिएगा, हम सेक्शन फॉर्मूला बता दे रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला जो आपका आ जाएगा एक्सटीरियर इंटरनल, अगर इंटरनल की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो इंटीरियर हो जाएगा m1 x2 m x बाई हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा m x m y2 प्लस n x y1 बाई m n हो जाएगा। यहाँ पर एगो 2 पॉइंट अगर गिवन है तो यहाँ से पॉइंट अगर P और Q दिया हुआ है तो x1 x1 y1 तो ये हो जाएगा m और n हो जाएगा, यह इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, रेशियो m रेशियो n में हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा, और एक्सटीरियर हो जाएगा तो एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर डिवीजन हो जाएगा जब, तो m x2 माइनस n x2 बाई हो जाएगा m माइनस n, यहाँ पर हो जाएगा m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n हो जाएगा। ये आपका एक्सटीरियर डिवीजन है, इंटीरियर डिवीजन है, ये हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट अगर हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा, मिड पॉइंट का आपको हो जाएगा तो m हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट का हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये है आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के फॉर्मूला को दिमाग में रख लीजिए। अब आगे आते हैं हम लोग, एक आता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल को 3 पॉइंट आपको गिवन है तो उसको कैसे निकालेंगे। P हो जाएगा x1 और y1, ये हो जाएगा आपका Q जो हो जाएगा x2 और y2, यहाँ पर R जो हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। इसका एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस x1 y2 में से y1 जाए, y2 में से y3 जाएगा प्लस x2 y3 में से y1 जाएगा प्लस x3 y1 में से y2 जाएगा का मॉडुलस, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जब मान लीजिए कोलिनियर हो जाएगा, 3 पॉइंट आर कोलिनियर, कोलिनियर हो जाएगा तब उस समय क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 जो हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 0 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा इंटू
y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना जरूरी है, ये आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारा इजीली कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मान लीजिए ध्यान देंगे एक सेंट्रॉइड आता है। अगर सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा एक ट्रायंगल हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या यह ट्रायंगल का जब परपेंडिकुलर डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहाँ हमारे तीनों पॉइंट मिलता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब आप ध्यान देंगे इसका क्या हो जाएगा, इसको मिड पॉइंट जब होगा, यह मिड पॉइंट, तो मान लीजिए कि यह x1 और y1 है, यह x2 और y2 है, और x3 और y3 है। इसका मिड पॉइंट यह हो जाएगा तो x1 प्लस x2/2, यहाँ पर हो जाएगा x2 एक y2 प्लस y3/2, इसका हो जाएगा, इसका 2:1 में काटता है, इसका आपका आ जाएगा 2:1, इसको निकालेंगे। ध्यान देंगे 2 इंटू हो जाएगा x2 प्लस y3/2 प्लस x1 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 इंटू हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस इंटू 1 इंटू y1/2 प्लस 1, इसको 2 कट जाएगा, 2 इसका 2 कट जाएगा, तो x2 प्लस x3 प्लस x1/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आपका आ जाएगा सेंट्रॉइड का। समझिए कि हम जानते हैं कि 2 रेशियो इसमें काटता है, 1 रेशियो में काटता है, या 1:1 में काटता है, 1:1 में काटता है, ये मिड पॉइंट है। इतना जानने के बाद हम आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि 2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द, इतना कह रहा है, इस कितना होगा, कह रहा है कि 2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन इतना, तो 2 टाइम अगर है इसमें 2 टाइम का, इसका इतना टाइम कर देंगे तो जो डिस्टेंस आ रहा है, ध्यान देंगे ए और पॉइंट इतना का 20 की दूरी जो है, इसको डिस्टेंस के इतना टाइम कर दिया जा रहा है। तो ध्यान देना जरूरी है, यह जो पॉइंट है, यह आपका ओरिजिन यहाँ पर लाई करेगा 0.5, यह लाई करेगा आपका -0, इतना पर लाई करेगा। यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पर करेंगे 5 0 का स्क्वायर प्लस 0 और 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो 25 दूनी हो जाएगा 50, तब 50 हो जाएगा, 50 में से हो जाएगा 25, 5 इंटू रूट अंडर 2, इसका रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 10 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना है। अगर 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाला था, आसानी से निकाले, 8/5 -8/2 हो जाएगा यह, और यह 2/5 दिया है, 2 दिया हुआ है। डिस्टेंस निकालिएगा तो यह सेम है, घटेगा 0 हो जाएगा, इसमें 8/5 माइनस 2/5 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 10 -10/5, मतलब कि 2 का स्क्वायर, मतलब आंसर हो जाएगा 2। देखिए क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी तरीका से जब हम समझ जाते हैं तो आपको आसान हो जाता है, नहीं तो मुश्किल के सामना करना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पॉइंट दिया इतना, ये मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना का मिड पॉइंट है, मतलब कि यह पॉइंट जो है दिया हुआ है पी आपका मिड पॉइंट है, -3 और -3b, और यहाँ पर दिया 1, b + 4 दिया हुआ है, यहाँ पर मिड पॉइंट दिया आपका 1 और a, तो 3 माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू -1 जो हो जाएगा आपका, तो -2/2 मतलब हो जाएगा 1, सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि b प्लस b+4/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 2b + 4 इक्वल टू हो जाएगा 2, 2b इक्वल टू हो जाएगा 2 में -4 हो जाएगा, 2b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1, आपका b के मान आपको आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो गया, तो ओरिजिन से कह रहा है कि ओरिजिन मतलब कि यह ओरिजिन है, और इसका पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 24 और 25, यहाँ दिया है, इसका पॉइंट निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, -24 में से 0 जाएगा, +7 में से 0 जाएगा,
तो हो जाएगा आपका 24 576 प्लस 49 रूट अंडर हो जाएगा आपका 25। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉइंट इतना लाई ऑन द लाइन सीक्वेंस ज्वाइन द पॉइंट इतना। कह रहा है कि पॉइंट इतना लाइन पॉइंट लाई कर ट्रू है कि फॉल्स, कर लाई कर रहा है कि नहीं। तो पॉइंट इतना लाई कर रहा था, मिड पॉइंट कर रहा था। यहाँ 4 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पर -4 और 6 दिया हुआ है। ध्यान देंगे यहाँ पर 4 और 6 यहाँ पर मिड पॉइंट निकालेंगे। इसका मिड पॉइंट निकाला तो -4 तो हो जाएगा 8/2 मतलब हो जाएगा 4 जो यहाँ पर है। अब हो जाएगा 6 + 6/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0/2 मतलब कि 0 जो 0 यहाँ पर आया है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मतलब ये नहीं है, ट्रू हो जाएगा, मतलब कि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे लाइन सीमेंट जो पॉइंट है यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो यार ध्यान देना जरूरी है, मतलब कि आपको क्या कहना चाह रहा है। -4 और 2 जो आपका यहाँ पर नहीं लाई कर रहा है, यहाँ पर मतलब मिड पॉइंट इसका नहीं है, गलत बात कर रहा है। अब कह रहा है कि मिड पॉइंट नहीं है, तो अब कह रहा है कि क्या यह पॉइंट इस पे लाई कर रहा है कि नहीं। दूसरा कंसेप्ट कर रहा है, दूसरा पॉइंट कर रहा है कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ध्यान देंगे लाई कर रहा है कि नहीं, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ले लिए। अब इसको ध्यान देंगे इस पॉइंट मतलब लाई कर रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस निकालेंगे। इसका डिस्टेंस रेशियो हो जाएगा आपका 4 में से 4 जाएगा, तो इसका बीच की दूरी हो जाएगा 4 और इसका बीच की दूरी हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, मतलब कि 8 हो जाएगा आपका। तो यह 8 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, इसका मतलब कि यह जो है यहाँ से बीच की दूरी रेशियो जो मिल रहा है ए, यहाँ पर पी, यहाँ बी, AP इक्वल टू हो जाएगा AP इक्वल टू 2 इंटू AP इक्वल टू हो जाएगा PB इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा AP, मतलब कि क्या ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि यह जो P जो पॉइंट है इस पे लाई कर रहा है, बट मिड पॉइंट नहीं है, बट इस पे पॉइंट पर लाई कर रहा है, समझ गए ना। क्योंकि जो भी पॉइंट अगर मान ली कोई पॉइंट है अगर उसको रेशियो में बांट रहा है, इसका मतलब कि पॉइंट उसी पे लाई कर रहा होगा। मान लिया 2:1 का, इसका मतलब पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। 3:2 अगर 5:8 इस तरह का लाई कर रहा है, इसका मतलब कि जो पॉइंट है उस लाइन सीक्वेंस पे लाई वह कर रहा है। अगला पॉइंट कर रहा है प्रूफ पॉइंट इतना का वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये प्रूफ करना है कि वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम लोग पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट जानते हैं। पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसका फर्स्ट क्या होता है, ऑल साइड आपका इक्वल होता है और बिल्कुल अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, और क्या होता है उसका डायगोनल जो इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ से हम जानेंगे बाइसेक्ट करता है। डायगोनल तो क्या होता है आपको रोम्बस पे भी बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर को भी बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो कैसे जानेंगे पैरेललोग्राम में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला निकालकर इसको यह साइड बराबर होगा, साथ से साथ क्या होता है यह साइड बराबर होगा, तब का क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यह जब बराबर होगा तब हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, यह आपको रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, समझ ना। बट यह हर एक कंडीशन में आपको दिमाग में रखना जरूरी है, ऑल साइड नहीं होना चाहिए, वो रोम्बस हो जाएगा। अब आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पर 4 3, यहाँ पर 6 4, यहाँ पर दिया है 5 - 6, यहाँ पर दिया है -3 5। यहाँ पर निकालेंगे AB का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 में से जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 में से जाएगा आपका 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो हो जाएगा √5 हो जाएगा। BC इक्वल टू निकाल रहे हैं तो √अंडर हो जाएगा 6 में से जाएगा 5, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 में से जाएगा 10, मतलब कि हो जाएगा आपका 1 + 10 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 101 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपका हो जाएगा DC के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √अंडर और 5 + 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 864 प्लस ये हो जाएगा 11 101 का स्क्वायर। इसका मतलब कि ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो निकल रहा है आपको 5, यहाँ पर 3, इस तरह के आ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा कि 5 8, यहाँ पर आपको आ जाएगा 101, जो मतलब कि यह कह रहा है कि आपका जो है यह इक्वल नहीं है, तो वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम यहाँ पर आपको हो जाएगा कि नहीं होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर 7 जो हो जाएगा इसका अपोजिट पैरेलल रहता तब होता है, इसका अपोजिट पैरेलल हवा ही नहीं है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है,
यहाँ पर जो हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, यह जो हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर वो 885 जो हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर है, तो यहाँ का पॉइंट अगर निकाल लिए आप 8 और 5 11 121, यहाँ पर ओवर हो जाएगा 111 121 हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा, तो 11 यह हो जाएगा 85 21, यहाँ पर DC के माना गया DC, और यहाँ पर आ जाएगा BC के माना जाएगा। यहाँ पर जो हमने AB के मान निकाले हैं √5, तो यहाँ पर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द का यहाँ पर जो नहीं बराबर है नॉट वर्टिक्स और पैरेललोग्राम, नहीं वर्टिक पैरेललोग्राम नहीं होता है क्योंकि यह इक्वल यह कह ही नहीं सकते हैं, इस सब इसका डिफरेंस आ रहा है, ये पैरेललोग्राम का आपका नहीं होगा। पॉइंट इतना ही, वन ऑफ द पॉइंट का 2 पॉइंट ऑफ द का ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना कह रहा है कि पॉइंट यह का ट्राइसेक्शन ऑफ पॉइंट यह है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये पॉइंट जो है ट्राइसेक्शन यह 3 पार्ट में बांट रहा है। कह रहा है कि ए जो है और बी, यह कह रहा है पॉइंट इतना ही जो 1 अगर 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, एक पॉइंट बी यहाँ पर पी जो है यहाँ पर क्यू, यह ट्राइसेक्शन कर रहा है, मतलब कि ट्राइस 3 भाग में इसको बांट रहा है। तो ध्यान देंगे ट्राइसेक्शन या 3 पॉइंट ट्राइसेक्शन है, मतलब 3 पार्ट में बांट रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, तो पी और क्यू जो हो जाएगा आपको ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइसेक्शन, तो ट्राइसेक्शन जो हो जाएगा हम क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे कि ट्राइसेक्शन कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 2 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका ये पॉइंट दिया हुआ है आपका, मतलब कि यह 7 और 2 दिया है, -2 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, 5 दिया हुआ है, यह जो पॉइंट आपको दिया है 5 और -3 दिया हुआ है। यहाँ पर इसका का मान लीजिए, यहाँ पर इसको मानिए, यहाँ पर पॉइंट एन और एम मानिए, तो यह इसके साथ कीजिएगा और इसके साथ कीजिएगा, तब को ईजी आएगा, ध्यान देना जरूरी है। तो क्या कीजिएगा, यह जो है एम जो है 7m प्लस n बाई m प्लस 1 हो जाएगा, x को डेटा गया, यह इसके साथ करेंगे, उसके बाद यह m हो जाएगा -2m प्लस 10 बाई हो जाएगा आपका m प्लस 1, यह कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे 5 7m प्लस 1 बाई हो जाएगा m प्लस, इसका कोऑर्डिनेट देख सकते हैं यहाँ पर x 5 है, तो 5 कोऑर्डिनेट करेंगे इधर भेज देंगे 5m प्लस, तो 5m प्लस 5n हो जाएगा, इसको भी इसे करेंगे 2m हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो हो जाएगा 4n, तो ये हो जाएगा m बाई n इक्वल टू हो जाएगा 4/2, मतलब कि हो जाएगा m रेशियो n इक्वल टू हो जाएगा 2/1, मतलब कि m रेशियो जो n है इक्वल टू जो है 2:1 रेशियो में काट रहा है, मतलब कि यह n है इधर से 2, मतलब कि 2:1, मतलब कि यह आपका ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन पार्ट में काट रहा है, ये आपका प्रूफ कर दिया है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे हम यहाँ पर। अब कह रहा है कि पॉइंट इतना पॉइंट इतना, जो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना मिड पॉइंट है। ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है आपको पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है कि आपका जो है Q -6 और 7 और R जो है -2 और 3, पॉइंट A जो है आपका यह मिड पॉइंट है दोनों का। तो ध्यान देंगे 6 -2/2 इक्वल टू हो जाएगा m/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2 m/3, मतलब हो जाएगा -4, तो चढ़ती है 12 आपका m के मान आपका हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं कि 5 का है, तो सही बात 5 + 7 2 + 7 3/7/2 मतलब 5 हो जाएगा, जो 5 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि मिड पॉइंट आपका है। आएगा पेरीमीटर ट्रायंगल विद द वर्टेक्स इतना क्या पेरीमीटर इसका होगा, ध्यान देंगे। इसका अगला कह रहा है, ध्यान देंगे, ये पेरीमीटर बताना है, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, उसमें क्या आपका पेरीमीटर बताना है। यह 0 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 0 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ 0 और 3 दिया है। उसको हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको सीधे क्या करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पुट करते हैं। 0 0 हो गया आपका, यहाँ पर 0 और 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 और 0 हो गया। ध्यान देंगे यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 5 आपको हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 5 12,
12 हो जाएगा, तो 12 आपका पेरीमीटर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। अब पी पॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट इतना वैल्यू इतना बता सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, जस्ट आपको अभी जस्ट बताया गया है कि मान लीजिए पॉइंट अगर क्यू जो है 6 इतना दिया हुआ है और इसका -2 वह का क्वेश्चन है और थोड़ा सा बदल दिया है, तो क्या कर यही क्वेश्चन जस्ट करता ये मिड पॉइंट है, तो कहा नहीं निकाल लीजिए कि इसका मान यह कहा हो जाएगा मिड पॉइंट है आपका, यह आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कंसेप्ट से लगा सकते हैं, ए के मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ए के मान यहाँ से निकाल लीजिए। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर कह रहा है कि इफ द पॉइंट के 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना इतना इन द रेशियो को द फाइंड द वैल्यू। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर इसको पॉइंट ए दिया 2 और -2, इसका दिया बी जो दिया -7 और 4 दिया हुआ है, 7 और -4। और कह रहा है कि पी जो पॉइंट है आपका जो कहा था यह जो 0 और के जो है यह आपको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसके साथ और यह इसके साथ। तो क्या करें, ध्यान देंगे -7 × 1 + 2 × 2 बाई हो जाएगा आपका 2 + 1 = हो जाएगा के। तो सेकेंड कह रहा है 4 × हो जाएगा आपका 1, 2 × 2 बाई होगा 2 + 1, इसका हो जाएगा 4 - 4/2 = हो जाएगा 3 = 0। यहाँ पर हो जाएगा, बात सही कह रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 + 4/3 = हो जाएगा के के मान हो जाएगा -3/3, के के मान आपका हो जाएगा -1 आपका आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को पॉइंट बताना है। मान लें कि यहाँ पर एक पॉइंट एक दिया हुआ है, यहाँ पर 2 यह हो गया, उसके बाद यह कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट बताना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई करे। फाइंड द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ के पॉइंट निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर 5 में 0 0 यह हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको यहाँ से 0 0 आ गया, तो मिड पॉइंट अब हो जाएगा पी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आसानी से आ जाएगा, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। समझ गए ना, मिड पॉइंट जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अक्सर होता है, तो यहाँ से आपको बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यह जो है हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों इक्वल पार्ट में काटेगा आपको। तो आप दिमाग में आ गया आपको कि क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इक्वल पार्ट में काटना। परपेंडिकुलर तो हिबी की है, इक्वल पार्ट में कटवे कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आपको आसानी से 0 0 ओरिजिन जो हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के पहले हम क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन वहाँ एक्स एक्सिस, यह पॉइंट दिया हुआ है और दिया हुआ -3 और -4 यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पर यह एक्स एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा, एक्स एक्सिस निकालेंगे तो एक्स के मान यहाँ पर जस्ट का 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यह जो वाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4। समझ गए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, एक्स के अकॉर्डिंग आपका 4 यूनिट हो जाएगा। अगला कह रहा है मान लीजिए यही कहता है कि यहीं अगर वाई के कुछ वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग, तो वाई एक्सेस पे अगर हो जाएगा तो यहाँ से इसका मान वाई का मान चेंज होने का 0 और -4 हो जाता, तो 0 -4, तो यहाँ से इसका मतलब कि यह वैल्यू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ गए, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे की ओर कहा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना का डिस्टेंस बताने कह रहा है। एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से डिस्टेंस ए cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, बी दिया हुआ आपका ए 0 हो गया, ए साइन थीटा कॉमा बी cos थीटा, इसको वो डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसको जो हो जाएगा डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या ए बी के डिस्टेंस निकालिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर इसमें से घटाइएगा ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इसको करते हैं तो यह टूटेगा ए स्क्वायर cos ए स्क्वायर प्लस बी साइन ए स्क्वायर प्लस 2
ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का रूट अंडर। यह कट जाएगा। देखें साइन थीटा या कॉस थीटा इसका हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा इसका 1, रूट अंडर जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर। आई होप आप समझे होंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना कह रहा है कि एक पॉइंट कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर होगा जो इक्वी डिस्टेंस होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ -4 0 और उसके बाद दिया हुआ है 10 0। इक्वी डिस्टेंस पे होने के लिए क्या करेंगे हम, इसके क्या करेंगे मिड पॉइंट का यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट होएगा तो यहाँ पर जो होगा इसमें से 6 में से 10 में से 6 4 जगह तो 6 और बाई 2 तो हो जाएगा 3, मतलब कि 3 यहाँ पर 3 और 0 हो जाएगा। तो 3 0 मिड पॉइंट जो हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वी डिस्टेंस पर होगा। यानी इक्वी माना सपोर्टेड यहाँ पे ए है, यहाँ पी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बी। पी इज मिड पॉइंट। समझ गए। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। वर्टेक्स दिया हुआ आपका, तो सेंट्रोइड का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डायरेक्ट का तीनों को जोड़ दीजिए, इसी को बस निकाल लीजिए खटा के देखा। देखिए इसे हम बता रहे अच्छा से बता रहे हैं आपको। ये 0 है 6 और क्या कीजिएगा 8 और 12, यहाँ पर 0 और 8 दिया हुआ है। मीडियन जब कहेगा क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई आपका 3 हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यहाँ पर निकालेंगे 0 प्लस 8 बाई 3 हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 0 बाई 3 तो हो जाएगा 16 बाई आपका हो जाएगा 3 एक हो जाएगा, एक 18 बाई 3 मतलब कि हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेंट्रोइड का। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसमें से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट निकाल सकते हैं 16, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। समझ में 2:1 है तो इसका पॉइंट कितना होगा यह। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। पॉइंट दिया हुआ इसको पॉइंट को दिया था निकाल सकते हैं। यहाँ से मिड पॉइंट निकालना चाहते थे इसको निकाल सकते हो, 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ निकालना चाहते थे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और या 2 डिवाइड कर जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सब पॉइंट निकाल ली मिड पॉइंट। तो यहाँ से अगर यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ पे ट्रायंगल निकाल रहे हैं, ट्रायंगल के वो सेंट्रोइड बता दो, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी वही होगा जो आपका इसका आ रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे मेरे बात का क्या कहना चाह रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से थोड़ा सा अगर उसको अच्छे से तरीका से समझ ले रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाता है। बट अगर मान लें कोई क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाता है क्या कि हम कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें, क्या करें कैसे ना करें, तो ये आपको दिक्कत होने लगता है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ लगता है उसमें बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अगर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिया एक्स एंड वाई दिया इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना से रिलेशन बताने कह रहा है। देखिए कह रहा है आपका एक पॉइंट दिया हुआ आपका, कह रहा है कि यह एक पॉइंट दिया, मान लीजिए सपोज 100 यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर अगर 3 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है -3 और 6 दिया है। यह दिया हुआ है आपको a और b जो दिया हुआ है इक्वी डिस्टेंस दिया है, या AP इक्वल टू PB दिया हुआ इक्वी डिस्टेंस दिया है। तो क्या करेंगे हम इक्वी डिस्टेंस को लगा लेंगे बना लेंगे, यहाँ से निकालेंगे AP के निकालेंगे AP इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। BP निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर माइनस 6 माइनस का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का अगर AP स्क्वायर प्लस BP का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा x स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यह कट जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 36 माइनस हो जाएगा 36 नहीं 6 9 स्क्वायर प्लस माइनस 6 x हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा। तो x स्क्वायर कैंसिल 9 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर -6 इक्वल टू 0 मतलब 12x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x के मान आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि आपका x के मान यहाँ पर आपको 0 आ गया।
अब क्या करेंगे, x के मान अगर 0 आ गया, आपको ध्यान देना जरूरी है, x के मान अगर 0 आ गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे x के मान 0 पर, तो y के मान तो यहाँ पर तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालना, और यहाँ पर रिलेशन बनाना है। यहाँ पर y माइनस 6 या आज 4 दिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 3 6 दिया है और -3 4 दिया हुआ है, यहाँ 6 लिख लिए, इससे थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक हो गया था, यहाँ 4 लिख लेंगे। यहाँ पर आपका AP जो BP जो निकाले यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। अब क्या होगा, ये कटेगा नहीं, अब आसानी से सॉल्व होगा यहाँ से, इसलिए सोचे कि कहीं कैसे कट रहा है, रिलेशन कैसे नहीं निकल रहा है, तो y माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4, इसको सॉल्व करेंगे, यह कटेगा नहीं, तो हो जाएगा x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² हो जाएगा 36 से 12y इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16x, मतलब हो जाएगा आपका 8y। तो x² कैंसिल, y² कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आने वाला है तो हो जाएगा आपका 45 माइनस हो जाएगा 45 हो जाएगा माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 25 हो जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा 8y प्लस 6x हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये होगा 20, यहाँ पर इसमें घटेगा तो हो जाएगा आपका 12 माइनस x, यहाँ पर इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 0, इसमें 4 कॉमन है तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3x माइनस y इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें कॉमन लेंगे x प्लस y 5। तो आपको एक रिलेशन है एक्स वाई रिलेशन में जो स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करने लगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एक आपका स्ट्रेट लाइन की इंडिकेशन कर रहा है कि मतलब कि आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको आ रहा है। आगे की ओर हम क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आएगा, आगे की ओर बढ़ रहे तो कह रहा है आपको क्या कह रहा है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो यहाँ पर दो पॉइंट दिया -5 और 7 और उसका दिया हुआ है -1 और 3 दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं, -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 7 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर -4 के स्क्वायर प्लस या 4 के स्क्वायर हो जाएगा, का रूट अंडर ये का रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 16 तो हो जाएगा 32 का स्क्वायर हो जाएगा, तो चलो 16 रूट अंडर इतना इकाई आ जाएगा। समझेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन जितने आप बना रहे हैं उतने आपको कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है और उतने आपका हो जाएगा आप एक नंबर की ओर बढ़े, अच्छा मार्क्स लाने की प्रक्रिया आपका अच्छा आते जा रहा है। बट कहा था कि आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तो उसमें आपका मुश्किल बहुत बढ़ते जा रही है, क्रिटिकल कंडीशन आते जा रहा है, आप बहुत मतलब कि फंसते जा रहे हैं, हर एक चीज की ओर फंसते जा रहे हैं, आप हर एक बात की ओर फंसते जा रहे हैं। समझ गए ना, क्वेश्चन आ गया बहुत इजी तरीका से, आपका लीनियर इक्वेशन आ गया, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ था उसमें रिलेशन निकालना था, लीनियर इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसमें अगर और क्वेश्चन करेंगे उतना आपको का तक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं बार बार क्वेश्चन जितने बनाएगा आपका तो उतने कंसेप्ट क्लियर होते जाता है और आपका जो भी कठिनाई हो आपका दूर होते जाता है। देखिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि आप क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो बहुत ईजी तरीका से आपको कोई भी चीज़ सॉल्व हो जाता है, बट आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आप मान लीजिए उसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए कभी डिस्टर्ब होने के प्रयास न कीजिए और उसमें क्वेश्चन बनाने के प्रयास कीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा दिए। अब मान लीजिए एक छोटा सा मतलब कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन है आप बना पूछ सकते हैं, कोई भी आपको मान लीजिए कोई आपको बना रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है जितना दिया था उतना हम सॉल्व करवा दिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एरिया, अब जो सर्कल के एरिया बचा था उससे हम उसके अंदर आ रहे हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग और कह रहा है कि यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, हम एक सेकंड नहीं रुकना चाहते हैं और ध्यान देंगे यहाँ पर कि एक सर्कल इस तरह का है और मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दे दिया, यह रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है इसका 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर तक कह रहा है कि इसका कहा था सीगमेंट का एरिया निकालिए। ध्यान देंगे यहाँ पर सीगमेंट के एरिया निकालने के लिए ध्यान देंगे यहाँ पर तो एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ सीगमेंट, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हो जाएगा आप ध्यान देंगे एरिया ऑफ सेक्टर तो हो जाएगा 120 360
और पाई इंटू हो जाएगा 14 माइनस आपको हो जाएगा यहाँ पर ट्रेंगल का, तो 1/2 14 का 14 हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा के बताए थे 120 के मान क्या बताए थे मालूम है, तो यहाँ पर कट जाएगा आपका यह पाई, अभी कटेगा नहीं, इसका मान कटाने से क्रम नहीं है, 196 पाई बाई 3। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कट जाएगा तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 इंटू 14 या इसका मान हो जाएगा 60√3/2, और 2 कट जाएगा, हो जाएगा आपका 196 पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा 49√3। तो देखिए यह क्वेश्चन आपको मतलब कि आसान तरीका से आ गया। जब आपको इसका फॉर्मूला को याद रहेगा तब आपको आएगा। इसका जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो था आपको 1/2 r² साइन थीटा जो लिखवाया था आपको। तो अगर आपको दिमाग में है साइन थीटा के मान आपको लिखवाए थे, साइन थीटा अगर मान लीजिए साइन थीटा अगर 120 आ जाए तो हो जाएगा √3/2, मतलब हो जाएगा साइन 60 के मान हो जाएगा। अगर इसका साइन अगर का 150 आ जाएगा तो साइन हो जाएगा 1/2, मतलब कि साइन आपको जो हो जाएगा साइन 30 के मान हो जाएगा। साइन 100 अगर मान लीजिए 135 के मान अगर हो जाएगा तो इसका मतलब साइन √1/√3 हो जाएगा, और साइन इसका 45 के मान आपका हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको बताया गया था, कंसेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि रेडियस ऑफ द व्हील का व्हील दिया है, वो दिया हुआ द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन इन द मेक ट्रेवल डिस्टेंस कितना रिवोल्यूशन करेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अगर मान ली कि इसका रेडियस यहाँ दिया हुआ रेडियस, इसका निकाल लेंगे 2πr। अगर मान ली कि यहाँ पर दिया हुआ रेडियस, इसे पुट करें 2 × पाई, और इसका मान पुट करे हैं, इसका हो जाएगा आपका 25, मतलब 1/5, मतलब हो जाएगा इसका π/2 आपका। यह आगे सरकमफ्रेंस हो गया। रिवॉल्यूशन कर रहा है कि डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन में इतना, एक रिवॉल्यूशन इतना करेगा। डिस्टेंस इससे 11 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम 1000 से गुना कर दे रहे, मीटर में आ जाएगा आपका, मतलब कि आपका हो जाएगा 11 इतना हो जाएगा। यह अभी मीटर में दिया हुआ था, क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम 1100 पाई 22/7 इंटू हो जाएगा, मतलब कि 1/2, मतलब कि यह चल जाएगा आपका ऊपर चल जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 1100 हो जाएगा 14 बाई हो जाएगा 22, मतलब कि कट जाएगा आपका 11 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से कट जाएगा, मतलब कि 700 रिवॉल्यूशन इसका होगा। मतलब कि आपको 700 रिवॉल्यूशन होगा तब जाके यहाँ पर आपको आएगा 700 रिवॉल्यूशन आपको होगा। 700 1000 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कट जाएगा तो 0.4/5 हो जाएगा, और यहाँ पर π/2 कट गया, यहाँ पर चल जाएगा 1100 हो जाएगा। 11 किलोमीटर जो है 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 किलोमीटर, नहीं 1100, यहाँ पर पॉइंट नहीं है 11 हो जाएगा, 11,000 होगा तो एक और बढ़ जाएगा, यहाँ पॉइंट नहीं है, हम सोचे कि यहाँ पर पॉइंट है, तो आपका 7000 रिवॉल्यूशन करेगा इसी तरह में। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ द रन एट द व्हील डायमीटर इतना मीटर दिया, व्हील मेक मूविंग द डिस्टेंस इतना किलोमीटर, क्या कि नंबर ऑफ राउंड कह रहा है कितने करेगा राउंड। तो मान लीजिए क्या डायमीटर आपको इतना दिया हुआ है और इसको पाई ले गुना कर दे रहे हैं, तो 22 इसका हो जाएगा आपका 22/7, मतलब कट जाएगा इसका 2 हो जाएगा, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कह रहा है 2 मीटर कह रहा है, गुना कर देंगे यहाँ पर 2000 से 2 भागा देगा, मतलब कि आपका 1000 रिवॉल्यूशन आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जितने आप बनाइएगा उतने आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। अगर नहीं बने दिक्कत हो, इफ द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एरिया जो है, जो भी आपको सर्कल आपके पास दिया हुआ है, यानी ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है शायद, और कह रहा है कि एक सर्कल दिया, इसका एरिया और सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr² इक्वल टू हो जाएगा 2πr, तब पाई से कट गया, r इक्वल टू हो जाएगा 2r, मतलब एक r से एक r कट गया, r के मान हो जाएगा आपका 2, तो रेडियस आपका हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, इधर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रीजन जितना दिया हुआ है स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होगा। तो सर्कल ध्यान है πr² इक्वल टू दिया होगा 308, इसको 22/7 ले गुना कर ले रहे हैं, तो 308 हो जाएगा πr², तो 308 गुना ये हो जाएगा, आप कट जाएगा, तो यहाँ से कटेगा तो 1, ये हो जाएगा आपको 154 हो जाएगा, 11 से कटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 r² जो हो जाएगा आपका सेमी सर्कल का था, तो यहाँ पर सेमी सर्कल का था तो बाई 2 डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 × 2 × 7, तो हो जाएगा आपका r के मान हो जाएगा आपका 14। तो सर्कल जो पेरीमीटर हो जाएगा इसका πr + 2r,
मतलब कि इसका 22/7 इंटू हो जाएगा 14 प्लस 2 इंटू 14 हो जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा 2 44 प्लस हो जाएगा 28, मतलब कि हो जाएगा आपका इसमें जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। या 6 मतलब 72 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आपको आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत कीजिएगा, एरिया का सर्कल दिया हुआ फाइंड द सर्कमफ्रेंस, तो सर्कल आपको मान लो दिया हुआ है तो सर्कल दिया सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर दिया, यहाँ पे यहाँ से आर निकाल लीजिए और 2 पाई आर आपको बता दीजिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए बना रहे फास्ट बनाइए, फास्ट जितने बनाइएगा उतने आप ब्लास्ट तेज होइएगा और अच्छा को आपका रिजल्ट भी आएगा। 2 पाई आर दिया हुआ आपका 2 पाई आर 66 दिया है, यहाँ पर कहा था 2 इंटू 22/7 पुट कर दिए, ढरा देगा आर का मान निकाल लीजिए। यहाँ से कटने वाला जो कटा दीजिए, आर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा 66 बाई हो जाएगा 44, 44 से कटा दीजिए 3/2 मतलब कि 21 रेडियस 21 बाई होगा 2, मतलब कि आपका एरिया निकाल लीजिए 22/7 इंटू हो जाएगा आपका 21 गुना 2 इंटू 21/2 बाई इतना आ जाएगा। तो मतलब कि आपको एरिया भी आ गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जितने आप क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों उतने सोचिए कि आप एक अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, बट आप जितने एरिया क्वेश्चन नहीं बनाएगा सोचिए कि आप अच्छे खराब रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ आपका विड्थ दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कह रहा है कि परमानेंट अलाउ द मूव गार्डन बेड इतना मीटर शैडो बिलो द प्रिवेंटेड, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ कि यहाँ से और यहाँ से जो दिया हुआ जो बनाया हुआ है इंटरनली इस तरह का बनाया हुआ है, और मान लीजिए ध्यान देंगे यहाँ से बात कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर दिया हुआ है, यहाँ का दूरिया जो दिया हुआ है पूरा दिया है यहाँ से, और मान लीजिए यहाँ से जो दिया हुआ है यहाँ से 14 दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर 14 हो जाएगा, और यहाँ की जो चौड़ाई दिया 14, तो 14 यहाँ से कटेगा 14, इसका मतलब कि यह 7 7 ये 6 6 हो जाएगा, उसके बाद यह 6 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 1, इसके बाद जब 1 1 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा 3 है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो 7 यहाँ से कटेगा, यहाँ से दिया आपका लंबाई 7 दिया है तो यह 7 कटेगा, इधर से 7 यहाँ से कटेगा तो 14 कट गया। इसका मतलब 14 जब कट जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 35 में से अगर 14 जाएगा तो यहाँ पर 1 और 21 मतलब कि यहाँ से 21 आपको आ गया। अब मान लीजिए ध्यान देना जरूरी, यहाँ पर इस ऐसे कट रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर टच कर रहा है ऐसे, ध्यान देना ऐसे वो टच कर रहा है, इसका वो 6 6 है तो इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब कह रहा है इसको पार्ट कर दे रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब यहाँ शेडेड रीजन के एरिया पूछ रहा था, शेडेड रीजन के एरिया क्या हो जाएगा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 गुना 1 प्लस 21 गुना 1 प्लस हो जाएगा 21 गुना यहाँ पर 2 गो है इस तरह का शेडेड पार्ट यह हो जाएगा गुना 2 मतलब कि हो जाएगा आपका 42। उसको यह पार्ट के लिए निकालना यह, तो क्या करेंगे हम पाई बर निकाल लेंगे बड़का आर में से, तो बड़का आर इसका हो जाएगा आपका 7 और 7 प्लस 6 इंटू 7 प्लस हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 13 पाई, मतलब कि इसमें हो जाएगा 13 आपका पाई आपको हो जाएगा 2 इस तरह का 2 ले गुना कर देंगे, मतलब कि आपको शेडेड पार्ट के एरिया आपका 26 पाई इतना आपको आ गया। देखिए क्वेश्चन जो है ना बच्चा ये बहुत ईजी है, बट कहा था कि अगर आप इसको क्रिटिकल बना दीजिएगा तो दिक्कत आएगा ना, आप ही को दिक्कत आएगा। और मान लीजिए यह बच्चा को जिसको नहीं समझ में आता, तो आपको मान लीजिए सेमी यस जो ऐसे है ना जी ऐसे काट रहा है, तो मान लीजिए कि अगर हम एरिया इसको निकालना है तो बड़का एरिया में से छोटका एरिया घटा देंगे, तो पाई यहाँ कॉमन नहीं ले लेंगे, इसको ऐसे तोड़ नहीं देंगे, अब इस तरह का नहीं बनाएगा तो हम क्या कह सकते हैं आपको। तो हो गया, आपको आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप ध्यान देंगे, अब कह रहा है कि आपको जो एक 4 गो सर्कल दिया हुआ है, ध्यान देंगे एक बहुत का तो बड़ा सा इस स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर जो 4 गो आपका सर्कल इसमें टच में है, 4 गो सर्कल जो टच में आपका है, 4 गो सर्कल इसको टच में से कर रहा है, समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि इसके सेंटर से एक मतलब कि आपका एक स्क्वायर बनाया गया स्क्वायर, और उसको जो शेडेड पार्ट को इससे कर दिया गया, शेडेड पार्ट कर रहा है, इसका शेडेड पार्ट के लिए पूछ रहा है, शेडेड पार्ट के लिए पूछ रहा है। तो अब हमको दिमाग में बैठाना है कि इसका जो है आपको मतलब कि इसका जो दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ध्यान देंगे 14 दिया हुआ, तो इसका आपका 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 रेडियस इसका हो जाएगा, मतलब कि ध्यान देंगे इसको आपको 14 दिया है तो यहाँ पर आपको 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 बाई आपका 2 हो जाएगा, 7/2 मतलब कि इसका हो जाएगा एरिया इसका स्क्वायर का
तो 7 इंटू 7 तो एरिया जिसमें हो जाएगा इसमें से सेक्टर के लिए घटा दें, एगो सेक्टर, दूगो सेक्टर, तीनगो सेक्टर, चार गो, मतलब कि हो जाएगा पाई, इसको 4 गो सेक्टर हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, मतलब कि 4 फुट कट गया, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, इसका पाई के 22/7 इंटू इसका मान रख दिया पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, 7/2, तो 7 कट गए, 11 कट गया, आपको 49 हो जाएगा 77/2, मतलब कि वो हो जाएगा 98/77, तो हो जाएगा आपका 21/2, मतलब कि हो जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब कि आपका सैटेलाइट पार्ट का एरिया इजी तरीके से आ गया। बट इसमें ध्यान देना जरूरी है कि हम अगर आप समझदारी से बात नहीं करेंगे तो दिक्कत के सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन बनाते समय सावधान होना जरूरी है, और सावधान नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है आपको। और मान लीजिए कि ध्यान देंगे एक पॉइंट एक और दिया हुआ है कि मान लें एक सर्कल दिया हुआ है, आइए आपका सीगमेंट का एरिया पूछ रहा है, यहाँ 90 दिया हुआ है, यह का दिया आपका 90 दिया हुआ, यह पार्ट के एरिया पूछ रहा है, यहाँ पर 7 आपको दे दिया है, तो 7 दिया तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे सेक्टर के 9/60, 9 में कितना हो जाएगा 90/60 पाई, तो पाई बाई के 22/7, 7 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसका एरिया, तो 1/2 आर इंटू आर, इसको साइड हो जाएगा आपका 90, इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ से कटा लेंगे, यहाँ से मान आपका हो जाएगा 4, यहाँ से कटा देंगे तो हो जाएगा आपका 11, यहाँ पर इसको मान कटा देंगे तो यह 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 77 बाई हो जाएगा 2, ये यहाँ पर कटा देंगे तो हो जाएगा 49/2, मतलब इसमें से कटेगा 77 माइनस 49/2 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो हो जाएगा आपका, इसमें से जाएगा तो 17, इसको इसका मान हो जाएगा 8, और इसको 6 में से 2 बताओ कि ये हो जाएगा यह, इसका मतलब कि आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यह रीजन आ गया। तो अब मान लेंगे ध्यान देंगे सेक्टर के एरिया आपको मालूम जरूरी होबे करेगा, पाई स्क्वायर ट्रायंगल के एरिया 1/r² साइन थीटा, याद रखिए बात को। तो कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मान लो कि सेगमेंट का एरिया आपको आसानी तरीके से निकल जाएगा। बट मान लें कि आपको दिमाग अगर नहीं है तो मुश्किल के सामना करना पड़ेगा, आपको 100% कह रहे कि मुश्किल के सामना करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। ध्यान देंगे कि यह क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से था, आपको इजी तरीका से सॉल्व कर लिए, बट मान लें कि आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो मुश्किल बहुत करना पड़ेगा ना जी, बिना मुश्किल के सामना गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है बना रहे हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाइए और उसको बनाने के प्रयास कीजिए। देखिए और क्वेश्चन कुछ है इसमें, और मान लीजिए ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगोमेट्री से कुछ क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं, सोच रहे कि सब क्वेश्चन जो आपको पढ़ लिए तो उसमें कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। ये साइन थीटा दिया हुआ है, आपका हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक। ध्यान देंगे साइन थीटा आपको दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, मतलब कि 1 मतलब कि टेन थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45, मतलब 45 आपका हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है साइन थीटा 4 दिया 4 पावर, कॉस थीटा आपका 4 पावर दिया हुआ, इसका मान पुट कर दीजिए, इसका मान हो जाएगा √2 का पावर 4 हो जाएगा, इसका 1 √2 का पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अगर हम तोड़ देंगे तो इसका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 1/4 हो जाएगा, 1/4 मतलब कि 1/2 हो जाएगा। मैं ध्यान देंगे इसको आपको आगे को बढ़ा देगी, अगर थीटा के मान अगर 45 आपको दिया हुआ है तो क्या करेंगे सेक थीटा और कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू हो जाएगा टेन थीटा, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे ज़्यादा इसको हम गड़बड़ाने वाला कंसेप्ट नहीं सीखेंगे। यह कॉस थीटा दिया और कॉस थीटा सीधे मान पुट कर देंगे तो इसका मान √2 हो जाएगा, इसका 45 के मान हो जाएगा कॉस के √2 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, √2 में से √2 हो जाएगा 0। आगे की ओर बढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आपको फास्ट तरीका से बनाने का प्रयास कीजिए। एक्स इक्वल टू दिया ए साइन थीटा और वाई दिया हुआ है ए कॉस थीटा, और क्या करेंगे, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें जो कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर बाहर निकल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब कि ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। समझ गए, आगे की ओर बढ़ते हैं। और दिया हुआ है कॉसेक
कॉसेक थीटा माइनस दिया हुआ कॉट थीटा इक्वल टू दिया 1/3, तो कह रहा है कि कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, तो दोनों को क्या स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हो गया। स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको करेंगे तो कॉसेक थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/9 प्लस पी स्क्वायर। इसके मान ध्यान देंगे, दो हो गया, तो इसको मान अगर इसको हम इसको मान ध्यान देंगे, इसका मान जो होगा कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा वो कॉट स्क्वायर थीटा, इसके मान कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर मान क्या रख सकते हैं जी, तो इसका मान हम रख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा, और इसके कॉट, इसको भी कॉट थीटा हाईवे किए हैं, इसका भी 1 प्लस हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा हाईवे किए थे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 तो 2 हो जाएगा, अब 4 कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/9 प्लस पी, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर इसका मान जो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ दिया आ रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा आपका पी के मान पूछ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1/9 प्लस 1 कॉट थीटा 4 इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर, इसको हो जाएगा आपका 18 में से 17 बाई हो जाएगा 9, मतलब कि 4 कॉट थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, इसमें से कुछ अब इसके मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर और तरीका से सोच सकते हैं, कॉस हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा 1/cos साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस साइन, यहाँ पर साइन साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर कॉस हो जाएगा, यहाँ पर तो साइन साइन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई नहीं वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर कॉस साइन जो हो जाएगा, तो कोई वैल्यू, दोनों को स्क्वायर कर दिए, दोनों को स्क्वायर करने के बाद जो है कॉट कॉस, इस कॉस इंटू हो जाएगा कॉस कॉस, यहाँ पर साइन साइन हो जाएगा कॉसेक, यहाँ कुछ नहीं हो पाया, ये आपका मान आपको आ जाएगा, मतलब कि पी के मान जो हो जाएगा पी स्क्वायर, इसका मान जो हो जाएगा आपका रूट अंडर आपका इतना में आपका आ जाएगा, समझेगा। यहाँ पर आपको वैल्यूएबल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएबल आने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं आंसर, तो आपको ध्यान देना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन जो है एक कंसेप्ट वाइज बनाइएगा तो आपको इजी तरीका से हल हो जाएगा, और इजी तरीका से हल नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है। अगला क्वेश्चन एक मान लीजिए, इसको इसी को क्वेश्चन को और हम सोच सकते हैं, तो मान लीजिए इसको, इसका जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर 1/cos कॉसेक का जो है, यहाँ पर माइनस कॉट दिया हुआ है, तो इसका अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए, ध्यान देंगे यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए कर दिए तो 1/3 अगर पी हो जाएगा, तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा पी, मतलब कि 3, इसका मान पी हो जाएगा, मतलब कि इसका मान जो था पी जिसको माना था, इसका मान हो जाएगा 3, मतलब कि कहने का मतलब कि ये इतना बड़ा नहीं मानिए, इसको ध्यान देंगे। और कॉसेक जो था आपका, कॉसेक अब माइनस हो जाएगा कॉट इक्वल टू आपका 1/3 था, और इसको जो था पी, तो इसको दोनों को इसको अथी करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉसेक, ध्यान देंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा स्क्वायर हो जाएगा कॉट थीटा, तो इसका मान होता है 1/3 इंटू पी, इसका मान हो जाता है 1, तो 1 जो हो जाएगा इसका मतलब पी इक्वल टू हो जाएगा 1/3, मतलब 1 मतलब पी के मान हो जाएगा आपका 3, इसका मतलब आपका पी, इसका जो मान है 3 आपका आ जाएगा, ध्यान देंगे। इसी तरह क्या वो मान लीजिए, ध्यान देंगे इसको बात को, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, अगर आपको रूट अंडर 5 सपोज दिया हुआ है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के अगर बात कर दे तो क्या 1/10 थीटा आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स होता है, क्योंकि इसका दोनों का मान अगर हम पुट कर दिया जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। तो ये आपको दिमाग में बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है इसी तरीका से आपको सॉल्व आसानी से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दे भी दिया है, देखिए आप क्वेश्चन हम पूछिए, जैसा आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, सेक थीटा दिया हुआ है प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपका -1, कह रहा है कि सेक थीटा और -10 थीटा के मान आपको क्या होगा,
तो इसका मान हो जाएगा आपका, इसको पुट कीजिएगा, इसका हो जाएगा सेक थीटा स्क्वायर प्लस टेन थीटा स्क्वायर, आपका हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। और इसका मान अगर मान लीजिए इसका इधर चला गया, इसका 1 हो जाएगा, इसका p माने तो उन्हें p इंटू हो जाएगा 1, इसका माइनस भेज दीजिए, -p आपका हो जाएगा। और -p है तो p हो जाएगा, p होगा तो -p हो जाएगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ध्यान देंगे tan के मान अगर मान लीजिए 1/√3 दिया हुआ है, इसका थीटा इक्वल टू 30 दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू पुट करने कह रहा है, कह रहा है कौशिक के मान माइनस सेक के मान आपको दिया हुआ है बाई आपका दिया है आपको कौशिक स्क्वायर के थीटा प्लस सेक के स्क्वायर का थीटा दिया, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे को बढ़ते हैं। कह रहा है ध्यान देंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता रहता है, अब बच्चा घबरा जाता है। ध्यान देंगे cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 डॉट डॉट cos थीटा हो जाएगा आपका 180। ध्यान देंगे इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देंगे बीच में 100 cos थीटा आपका 90 भी होगा, इसको 0 इसका मान हो जाता है, तो पूरा का पूरा मान हो गया 0। चलो इस तरह का दिया होगा, मान लीजिए यह sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3 डॉट 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 sin थीटा 180 दे दिया। आपको समझ लेना है कि इसका मान आएगा 0, क्योंकि इसका मान होता है 0। तो देखिए क्वेश्चन जो है आप बना रहे हैं, देखिए tan थीटा 1 tan थीटा ओवर 2 tan थीटा ओवर 3 और डॉट डॉट tan थीटा आपको हो जाएगा 89 हो गया। ये समझ जाना है कि यह आपका कितना हो जाएगा 90 तक, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 45 हटा देना है, इसका मान 1 होता है। उसके बाद यह कितना हुआ 1 से स्टार्ट हुआ 84, मतलब कि यहाँ पर 88 मतलब कि 44 यहाँ पर आएगा, तो 44 गुना में हो जाएगा और इसका फाइनल रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पर जो मान आने वाला है इसका ध्यान देंगे आपको tan थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको हो जाएगा tan को इससे लिख सकते हैं 90 माइनस 89, तो इसको क्या करते हैं, इसको cot थीटा लिख सकते हैं cot 89। तो मान लीजिए यहाँ पर tan थीटा मल्टीप्लाई में है, अब cot थीटा अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, मतलब कि यह और यह मिलकर 1, दूसरे यह और यह मिलकर 1, अगला tan 88 यह 1 हो जाएगा, 3 मिल के 87 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 87, ये हो जाएगा। इस तरह करते करते हो जाएगा आपका 14 बार 1 into n, यह कितना हो जाएगा 44 टाइम्स बार कितना मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, आपका इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। अब कह रहा है ध्यान देंगे इसका कह रहा है कि 1 कौशिक का मैक्सिमम मान क्या होगा, इसको कह रहा है कि कॉस का मैक्सिमम मतलब कि साइन का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान कहा जाए तो मिनिमम मान -1 होता है। सुनेंगे तो यह ध्यान देना जरूरी है, और अगर ध्यान आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टेड आएगा। और मान लीजिए कि आपको जो भी है अगर इसका ध्यान देंगे tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ध्यान देना जरूरी है, अगर इसका मतलब कि tan थीटा x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू x के मान आपका 1, मतलब कि tan यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 आपको दिया हुआ है। अगला कह रहा है कि वही यह दिया हुआ है तो बताना है किसके मान क्या होता है, 1 के स्क्वायर 1 मतलब 2 हो जाएगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कह रहा है कि जब इसका मान आपको आ गया, इसका मान आपको होगा कैसे, यहाँ मान लीजिए सिंप्लीफाई कीजिए कि ये यहाँ पर मान लीजिए 10 के स्क्वायर, तब यह हो जाएगा 10, इसको मान लीजिए 8, तो इसका 10 है ना, तो इस 10 को उल्टा कॉट तो 1/कॉट हो जाएगा, इसका 2 मान लिए तो इसको कहा कि 1 स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2x, इसको भेजेंगे 2 इंटू -2 प्लस 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला बैठेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बैठेगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम जानते हैं कोई भी स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, नहीं तो 0 बराबर होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसी तरह इसका मतलब a प्लस बी जो हो जाएगा 0, मतलब कि आपका हो जाएगा tan जो हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और tan जब 1 हो जाएगा तो थीटा का मान 45 हो जाएगा। जब आपका 45 हो गया तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के मान 1 के स्क्वायर कर दीजिए, 1 के स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन जितने बनाइएगा उतने मजा आता है।
क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ध्यान दें, कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आपका 2ab, और यह कंसेप्ट आपको पास क्लियर। ध्यान देंगे यहाँ पर इसका मान का है वेर ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर सच दैट ए और बी का होना चाहिए पॉजिटिव होगा। कारण ए और बी पॉजिटिव होगा तो क्या सही है, ट्रू है कि फॉल्स। ध्यान देंगे, अगर यह मान अगर यह 0 से बड़ा हो गया और इसका मान अगर का 0 से बड़ा हो गया, इसका मान, इसका मतलब कि प्लस आएगा, तो प्लस यह 2 हो जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 जो हो जाएगा लगभग तो इसका मान तो 1 से छोटा होता है। यह इसका मान कॉस के मान जो होता है -1 इसके बीच में होता है, इसके बीच में वो रख दिया जाता है, सर्टिफाई करेगा यह, तब हो जाएगा। यहाँ ध्यान के देख ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab हो जाएगा यह। इसको भेज दे रहे हैं इधर, तो हो जाएगा 2ab, यह इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2ab। इसको रख लेते, इसको हो जाएगा आपका 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इधर हो जाएगा, इधर भेजेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह हो जाएगा यह। इसको भेजेंगे ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका लेस देन। तो यह ध्यान देंगे दोनों कंडीशन के मिलाएंगे, इसका मतलब ए इक्वल ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, आई प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ए माइनस ए बी हो जाएगा, ए प्लस ए बी हो जाएगा, जो कार्य संभव नहीं है। समझ गए बात को। तो दोनों कंडीशन आ गई, इसमें फॉल्स है बात, तो फॉल्स हो जाने के कारण कहते हैं सोच कर देंगे, हम इतना बात नहीं सोचेंगे। ध्यान देंगे, हमको उस दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ पर कॉस के मान जो वो होगा यह मतलब कि लेस देन होता है, बट यहाँ पर यह कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब भी पॉजिटिव यही पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि इसका मान होगा 1 होगा, और नहीं तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो जो गलत हो जाएगा। 1 से बड़ा यह नहीं हो सकता है, 1 के मान का कॉस के मान कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, और इसका मान 1 से बड़ा हो सकता है, और दोनों इक्वल दिया है, एगो बड़ा कह रहा है वो नहीं हो सकता है, तो दोनों कंडीशन मिलाएंगे तो ये बराबर नहीं होगा, मतलब ये गलत आपको हो जाएगा। आप देखिए कि क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन बनाइए, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उस व्हाट्सअप नंबर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी कंडीशन आप कोई पूछ सकते हैं, कोई भी आपको अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ध्यान देखिए, अगर कोई आपको क्वेश्चन बना रहे हैं और मान लीजिए उसमें क्लियरिटी आपका है तो आसानी से कोई क्वेश्चन बन जाता है। आपको मान लीजिए 40 नंबर के 40 में कोई भी क्वेश्चन आसानी से तरीके से सॉल्व होगा, 40 में 40 को 100% मेरा दावा है कि आपको 40 में 40 नंबर आएगा। आप मेरे वो वीडियो को अच्छे लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और का आप जो भी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछना क्वेश्चन पूछिए। आप मेरे को जाने का अनुमति दे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाने का अनुमति। जय हिंद।